गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन और सबसे उत्कृष्ट दिन यानी कि शनि जयंती का दिन। ज्येष्ठ माह में जो हम पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं तो पितृ उससे खुश हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यह दिन बड़ा ही उत्तम है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गौ माता को आपको इस दिन क्या खिलाना चाहिए जिससे आपकी किस्मत खुल जाए और शनिदेव के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बच सकें। और साथ ही पितृ देवताओं को आपको इस दिन दीप प्रज्वलित करना है और उस दीपक में आपको कुछ ऐसा करना है जिससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपकी कई समस्याओं का हल करने वाला है। ज्येष्ठ अमावस्या को दोषों से मुक्ति दिलाने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली अमावस्या माना गया है। यह अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत खास और उत्तम है। इस दिन शनि का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस कारण अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इतना ही नहीं, शनि जयंती के इस उत्कृष्ट दिन पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। इसलिए इसे सौभाग्यशाली और अत्यंत फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली और शनिदेव के काफ़ी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अमावस्या पर पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक पहुंचती है। आत्माओं का अस्थायी निवास होता है और जब तक उनके भाग्य का अंतिम फैसला नहीं होता उन्हें वहीं रहना पड़ता है। इस दौरान उन्हें बहुत सी पीड़ा सहन करनी पड़ती है क्योंकि वे कुछ भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं। अमावस्या के दिन इन आत्माओं के वंशज, सगे संबंधी या कोई परिचित इनके लिए श्राद्ध, दान और तर्पण करता है तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले दान, तर्पण, श्राद्ध आदि के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए। आपको अमावस्या पर चौंकाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, पितृदोष, शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। अमावस्या पर सुबह स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर गंगा जल हो तो गंगा जल मिलाएं। इसके बाद आपको 2 पुष्प उसके अंदर डालना है। थोड़ा सा आप गुड़ डाल दें। गुड़ ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल दें और थोड़े से आप काले तिल उसके अंदर डाल दें। अब इस जल को आप पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को अर्पित करें और उनसे अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगनी है। पितरों से प्रार्थना करनी है कि वह उनकी गलतियों को माफ़ कर दें और पितृदोष से आपको मुक्ति दें। इस उपाय को करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या पर खीर और अन्य पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद सबसे पहले भोजन गाय को, दूसरा कौवे को और तीसरा भोजन कुत्ते को अवश्य ही खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गौ माता में जो 33 कोटि देवी देवता हैं जो उनमें वास करते हैं तो उन सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त होगी। आज का सबसे उत्तम उपाय इस ज्येष्ठ अमावस्या पर आपको करना है। इस शनि जयंती पर आपको करना है। आपको करना क्या है, आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर उसकी आपको रोटी बनाना है और गौ माता को इस दिन आपको खिलाना है। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है और सुख समृद्धि घर में आती है। काले तिल की रोटी गौ माता को खिलाने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है क्योंकि काले तिल शनि देव को बहुत प्रिय है और गौ माता को काले तिल की रोटी खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितृदेव और शनिदेव का भी वास होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध घी का आपको दीपक जलाना है। ध्यान रखें, शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों का दिया भी जला सकते हैं। इससे पितृदेव और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही काल्प सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशी आती है। पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक आसान सा उपाय और असरकारक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अमावस्या की रात
इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए घर में कोई भी कर सकता है, पुरुष, महिला या बच्चे, लड़के लड़कियां सब कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए सिर्फ एक खास नियम है, वह है शुद्धता। इसलिए आप शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखें। तो रात्रि में जब आप ये उपाय करते हैं तो आप हाथ पैर धो लें और कुल्ला भी कर लें। झूठे मुंह आपको ये उपाय नहीं करना है। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, महिला पीरियड्स के दौरान ये उपाय न करें। उपाय करने के लिए आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। इसके लिए आप मिट्टी, आटे या पीतल का कोई भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल से आटे को मढ़ें और बिना नमक वाले आटे का दीपक आप बनाएं। अब दीपक में आपको एक रुई की बाती लगाना है। इसके पश्चात दीपक में शुद्ध घी भर लें। शुद्ध घी न हो तो आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सरसों के तेल के अलावा कोई भी तेल इस दीपक में न डालें। दीपक तैयार करने के पश्चात सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय आपको यह दीपक जलाना है, लेकिन ध्यान रखें संध्या काल के पूजन के पश्चात ही आप यह दीपक जलाएं। भगवान का आप पूजन कर लें, उसके बाद ही ये दीपक आपको जलाना है। मंदिर के पास आप साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी की चौकी बिछाकर आप इस दीपक को उसके ऊपर रख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप दीपक रखते हैं, दीपक के नीचे आपको साबुत चावल रखने हैं और उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है। अब इस दीपक को आपको जलाना है। ध्यान रखें, दीपक जलाने के बाद दीपक की जो ज्योति होती है, यानी कि जो दीपक की लौ होती है, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए उसका। और यदि आप चाहें तो इस दीपक को आपके घर के दक्षिण कोने में भी रख सकते हैं, और ये तो बहुत ही उत्तम रहेगा, दक्षिण कोने में ही रखना चाहिए। वैसे तो दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि इसी दिशा से पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही आपको ओम पितृ देवताय नमः का आपको जाप करना है। कम से कम 108 बार आप जाप करें। ये उपाय करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आप अपने घर के पितृ देवता, कुल देवता को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपने जो दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं, अगले दिन आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उस दीपक के छोटे छोटे टुकड़े करके या तो आप पक्षियों को डाल दें। अगर हो सके तो पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अन्न निकाल दें, जैसे गेहूँ, चावल या दाल। आप कुछ भी थोड़ा सा पितरों के नाम से निकाल करके किसी भी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप यह दान दे दें। इस वीडियो के अंदर हमने आपको 2 उपाय बताएं। एक उपाय में आपको हमने शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा आप कैसे पा सकते हैं, वो भी गौ माता को आपको जो रोटी खिलानी है उससे, और साथ ही आपके घर के पितृ देवता को आपको कैसे प्रसन्न करना है, दीप प्रज्वलित करके कैसे प्रसन्न करना है, ये उपाय बताया है। और ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय शनिदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।